हेलो बच्चों, मैं आर.पी. यादव। आप देख रहे हैं हमारे इस चैनल केमिस्ट्री बोर्ड पर। आज हम बच्चों को बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट चैप्टर को लेकर चल रहे हैं कि जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 1 है। ठीक है, तो किस प्रकार से रिएक्शन होती हैं, क्या रिएक्शन में कैसे कैसे होता है, कौन से इफेक्ट होते हैं, आज मैं लेक्चर 1 दे रहा हूँ। तो इस प्रकार से बच्चे लोग देखें, कोई भी जो मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन होती है वो एक्चुअली 2 स्टेप में पूरा होती है। अभी कौन कौन सी स्टेप है बच्चे लोग? फर्स्ट स्टेप में क्लीवेज ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। सभी बच्चे जानते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑलवेज कोवेलेंट कंपाउंड मतलब शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन का होता है। तो यहाँ पर पहला स्टेप होता है बच्चे लोग, किसी भी कार्बनिक कंपाउंड में बॉन्ड का टूटना होता है, उसे कहते हैं क्लीवेज ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। दूसरे स्टेप में होता है फॉर्मेशन ऑफ न्यू बॉन्ड, नए बॉन्ड बनते हैं। बस यही 2 बच्चा जो समझ लिया तो समझ लीजिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में उसको किसी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं होती है। तो सबसे पहले हम पहला देखेंगे किस प्रकार से बॉन्ड का क्लीवेज होता है। जैसे देखिए, मान लेते हैं ये बच्चे लोग मेथेन है, क्या है बोलो? ये CH4 है, मेथेन है, ठीक है, जो कि एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। और ऑर्गेनिक कंपाउंड में जो भाग लेते हैं केमिकल रिएक्शन में, उसी को हम कहते हैं बच्चे लोग ये सबस्ट्रेट। सबस्ट्रेट का मतलब होता है कि कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड जो केमिकल रिएक्शन में भाग ले रहा है, और ये भी और पूरा मिला करके रिएक्टेंट होते हैं। अगर आप देखिए तो आगे हम आपको बताएंगे, इसके बीच बॉन्ड टूटा होगा, इसके बीच में बॉन्ड टूटता होता है, और कार्बन और क्लोरीन के बीच नया बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ है। तो पहले स्टेप में तो ये होता है, ठीक है, और दूसरे स्टेप में होता है फॉर्मेशन ऑफ न्यू बॉन्ड। देख रहे हैं बच्चे लोग? तो यहाँ पर आप देखिए, अगर यही आपको पता लग जाए किस प्रकार के बॉन्ड का क्लीवेज होता है और किस प्रकार के बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, तो कोई भी ऑर्गेनिक रिएक्शन को बच्चा कोई भी इजीली उसको हैंडल कर सकता है कि किस प्रकार से प्रोडक्ट बनेगा और कौन कौन से प्रोडक्ट बनेगा और क्यों बनेगा। सवाल यहाँ पर ये नहीं बच्चे लोग, ये जो बॉन्ड का क्लीवेज है पहले हम उसकी स्टडी करेंगे सिस्टमैटिक ढंग से। आज हम अपने वीडियो में बॉन्ड के क्लीवेज को दर्शा रहे हैं, किस प्रकार ऑर्गेनिक कंपाउंड में कोवेलेंट बॉन्ड का क्लीवेज होता है। ठीक है, तो क्लीवेज बच्चे लोग 2 तरह का होता है, एक होता है होमोलाइसिस और दूसरा हेटेरोलाइसिस। होमोलाइसिस को हिंदी में संविदलन, और ये होता है बच्चे लोग विसंविदलन। होमोलाइसिस का मतलब जब कोई एक बॉन्ड बनता है बच्चे लोग, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन रिस्पॉन्सिबल होते हैं, एक ये है एक ये है। होमोलाइसिस के अंतर्गत क्या होता है, जब अपने अपने इलेक्ट्रॉन को लेकर के एटम अलग हो जाते हैं तो फ्री रेडिकल बनता है। क्या बनता है? फ्री रेडिकल बनता है। और हेटेरोलाइसिस में एक ही एटम पर चले जाते हैं। मतलब देखो, जो रेड दिखा रहा है बच्चे लोग, इसका इलेक्ट्रॉन है, ये इसका इलेक्ट्रॉन है, तो ये अपना तो लिया ही है और इसका भी छीन लिया है, तो ये नेगेटिव हो गया है और ये पॉजिटिव। इसका इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ चला गया है तो ये पॉजिटिव हो गया और ये नेगेटिव। और बच्चे लोग ये बन जाता है आयन, जिससे जिसका इलेक्ट्रॉन छीन जाता है वो पॉजिटिव हो जाता है, जो गेन कर लेता है और नेगेटिव हो जाता है। ठीक है, अब सवाल उठता है कौन कौन से ऐसी कंडीशन है जिसमें आप बच्चा कैसे पकड़ सकता है कि इसमें होमोलाइसिस होगा या हेटेरोलाइसिस होगा। ठीक है, तो रिएक्शन इसका देखिए किस प्रकार से होता है। तो पहली बात तो जो बच्चे लोग यहाँ पर जो बनते हैं, जहाँ पर एक एक इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, सिंगल इलेक्ट्रॉन, बस बच्चे इसी को फ्री रेडिकल के नाम से जानते हैं। तो फ्री रेडिकल क्या होते हैं उसको अगले में, लेकिन यहीं पर देख लो, ये न्यूट्रल होते हैं। कोई बच्चा इस पर पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज नहीं देख रहा है, न्यूट्रल है। दूसरी बात, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रखते हैं, इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, सिंगल इलेक्ट्रॉन है। और हाईली रिएक्टिव होते हैं। हाईली रिएक्टिव क्यों होते हैं बच्चे लोग? कोई भी स्पीसीज अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहता है तो उसके ऑर्बिटल में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने के कारण ये अनस्टेबल हो जाता है, कोवेलेंट बॉन्ड बनाने की कोशिश करता है, क्योंकि ये पेयरिंग करना चाहता है। और पेयरिंग करने के लिए बहुत ही ज़्यादा रिएक्टिव होता है, क्योंकि जिसमें सिंगल इलेक्ट्रॉन पाया जाता है उसकी टेंडेंसी होती है टू कंप्लीट पेयर्ड इलेक्ट्रॉन, सो दैट दीज स्पीसीज मस्ट बी ओवरलैप टू द अदर स्पीसीज अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म्स कोवेलेंट बॉन्ड। और ये हाईली रिएक्टिव होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है, ये पेयर्ड करना चाहते हैं। और ये अनस्टेबल होते हैं बच्चे लोग, जो जितना ज़्यादा रिएक्टिव होता है उतना ज़्यादा अनस्टेबल होता है। कोई फ्री रेडिकल इतना ज़्यादा रिएक्टिव होता है बच्चे लोग, 10⁻⁸ सेकेंड में ये रिएक्शन करके प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है। और ये इंटरमीडिएट होते हैं, किसी रिएक्शन के बीच बनते हैं। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में जो मटेरियल बनते हैं उसी को कहते हैं इंटरमीडिएट कंपाउंड। तो ये इंटरमीडिएट ही बनते हैं। अगर इसकी कंडीशन को देखा जाए तो उसको हम आगे दिखा रहे हैं। हेटेरोलाइसिस में होता क्या है बच्चे लोग, एक ही पर इलेक्ट्रॉन जाने के कारण ये आयन बन जाते हैं। आयन पर चार्ज होने के कारण ये अनस्टेबल होते हैं ड्यू टू द चार्ज, और ये भी इंटरमीडिएट के अंतर्गत ही बनते हैं। ठीक है, और इसके बाद
बच्चे लोग देख रहे हैं, इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन पेयर जो इलेक्ट्रॉन है बच्चे लोग वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट है, अपना अपना इलेक्ट्रॉन बराबर मात्रा में लेके चले गए हैं, तो बस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन टू एटम इक्वली, तब उसी को कहते हैं होमोलाइसिस। और अनइक्वली होता है, एक छीन लेता है किसी का, तो अन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन अनइक्वली हो जाते हैं, और इसी को हम कहते हैं हेटेरोलाइसिस। सवाल ये नहीं है बच्चे लोग, सवाल ये है कि आप कैसे पहचानें किसी रिएक्शन में जो रिएक्टेंट है उसमें होमोलाइसिस होगा या हेटेरोलाइसिस होगा। ठीक है, उसके लिए कंडीशन है, इस कंडीशन को याद रखिएगा। देखिए, पहली बात तो क्लीवेज ऑफ बॉन्ड डिपेंड्स अपॉन 3 चीज़ों पर डिपेंड करता है। पहला है तो बच्चे लोग नेचर ऑफ सब्सटेंट, वो सब्सट्रेट कैसा है, ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो सब्सट्रेट किस प्रकार से है उसके नेचर पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो ये नेचर पर डिपेंड किया। ठीक है, दूसरी बात है नेचर ऑफ अटैकिंग, जो बॉन्ड को तोड़ता है बच्चे लोग उसे कहते हैं अटैकिंग रिएजेंट। वो अटैकिंग रिएजेंट किस प्रकार का है, वो फ्री रेडिकल है कि आयन है, ध्यान है बच्चे लोग, जो जैसा होता है वैसे तोड़ता है। अगर अटैकिंग रिएजेंट मतलब तोड़ने वाला रिएजेंट सब्सट्रेट को अगर वो फ्री रेडिकल में तोड़ेगा, अगर वो आयंस है वो आयंस में ही तोड़ेगा, तो इस पर डिपेंड करता है। और दूसरी बात सबसे महत्वपूर्ण है बच्चे लोग कंडीशन ऑफ रिएक्शन किस कंडीशन में हो रही है। ठीक है, हाई टेम्परेचर पर हो रही है, कौन सा सॉल्वेंट है, क्या है। तो होमोलाइसिस के लिए कंडीशन क्या होती है बच्चे लोग, रिएक्टेंट जो होते हैं ये जनरली इन गैस, अगर कोई रिएक्टेंट गैस स्टेट में है, जैसे बच्चे लोग अभी देखे हैं यहाँ पर, ठीक है, ये भी मीथेन भी गैस होती है। ठीक है, ये गैस है और ये भी गैस है। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सी बॉन्ड का क्लीवेज होगा, होमोलाइसिस। मतलब यहाँ पर अपने अपने इलेक्ट्रॉन लेकर के क्या होंगे बच्चे लोग, अलग हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर गैसेस स्टेट में अगर कोई रिएक्शन होती है तो होमोलाइसिस होती है। और दूसरी बात, या तो हाई टेम्परेचर पर हो, हाई टेम्परेचर ना हो तो सनलाइट में है तब भी होमोलाइसिस होगा। और रिएक्शन प्रोसीड, अगर रिएक्शन हो रही बच्चे लोग नॉन पोलर सॉल्वेंट, जैसे कार्बनिक सॉल्वेंट है, ईथर है, एल्कोहल है, ये सब हैं, तो वो कार्बन टेट्राक्लोराइड है, तो इनऑर्गेनिक कंपाउंड में तब भी होमोलाइसिस होगा। और अटैकिंग रिएजेंट जो जैसा होता है वैसे तोड़ता है, तो अटैकिंग रिएजेंट मतलब कोवेलेंट बॉन्ड को तोड़ने वाला हर समय फ्री रेडिकल होता है। और रिएक्शन इन प्रेजेंस ऑफ ओजोन, अगर पर ऑक्साइड, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चे लोग, अगर ये पर ऑक्साइड में हो रहा है या ओजोन के प्रेजेंस में तब भी होमोलाइसिस होगा। अब हेटेरोलाइसिस के लिए कंडीशन क्या होती है, रिएक्शन इन पोलर सॉल्वेंट में होता है। पोलर सॉल्वेंट का मतलब बच्चे लोग जैसे एक्वस मीडियम जल में होता है उसमें पॉजिटिव नेगेटिव बनता है, और लो टेम्परेचर पर होता है या डार्क में होता है। और अटैकिंग रिएजेंट हर समय क्या होता है, आयन होते हैं बच्चे लोग। आयन में अगर कोई पॉजिटिव चार्ज है तो उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोफाइल, और कोई नेगेटिव पार्ट होता है तो उसे कहते हैं न्यूक्लियोफाइल। क्या होता है उसको अलग वीडियो में डालेंगे। तो इस प्रकार से बॉन्ड का क्लीवेज किस प्रकार से होता है ये बच्चे लोग समझे। तो पहले बॉन्ड जो होता है पहले ब्रेक होता है, फिर नए बॉन्ड का बनना होता है। ब्रेकिंग बॉन्ड 2 तरह से होता है, होमोलाइसिस, हेटेरोलाइसिस। होमोलाइसिस के अंतर्गत क्या होता है, इलेक्ट्रॉन इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। हेटेरोलाइसिस के अंतर्गत क्या होता है, इलेक्ट्रॉन अनइक्वली डिस्ट्रीब्यूट होते हैं और आयन बनते हैं, इसमें फ्री रेडिकल बनते हैं। और फ्री रेडिकल क्या होते हैं बच्चे लोग, कोई बच्चा हमसे सवाल पूछा था, सर फ्री रेडिकल क्या होते हैं। फ्री रेडिकल बच्चे लोग ऐसे स्पीसीज होते हैं जो न्यूट्रल होते हैं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रखते हैं। ठीक है, जैसे देखो मान लेते हैं ये क्लोरीन है और ये क्लोरीन के मध्य सिंगल बॉन्ड बना हुआ है, तो यहाँ पर बच्चे लोग देख रहे हैं एक एक इलेक्ट्रॉन शेयरिंग है। अगर इसमें होमोलाइसिस होगा, होमोलाइसिस का मतलब यहाँ इलेक्ट्रॉन इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होंगे, तो यहाँ पर इस क्लोरीन के पास भी अपना एक इलेक्ट्रॉन होगा, इस क्लोरीन के पास भी अपना इलेक्ट्रॉन है। बस अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो रखते हैं बच्चे लोग, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रखते हैं और जो न्यूट्रल होते हैं और होमोलाइसिस के अंतर्गत बनते हैं, दैट इज ए फ्री रेडिकल। जैसे ये क्लोरीन फ्री रेडिकल है, अगर कोई बच्चा CH3 लिखा और CH3 लिखा, अगर इसमें होमोलाइसिस होगा बच्चे लोग तो यहाँ पर मेथिल फ्री रेडिकल बनेगी। CH3 इसके पास एक इलेक्ट्रॉन होगा, CH3 इसके पास, अब ये मेथिल है, अब यहाँ पर फ्री रेडिकल है तो इसे कहेंगे मेथिल फ्री रेडिकल। ठीक है, तो फ्री रेडिकल बहुत हाईली रिएक्टिव क्यों होते हैं, क्योंकि इसमें ऑर्बिटल में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है। इनकी टेंडेंसी यही होगी कि दूसरे के साथ ही इस प्रकार से पेयरिंग कर लें, इसीलिए वो पेयरिंग करने के लिए बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं। ठीक है, वो 10⁻⁸ सेकंड के अंतर्गत प्रोडक्ट में बदल जाते हैं। ठीक है, तो आज बस बच्चे लोग यहीं पर, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिएगा। अगर किसी बच्चे कोई परेशानी कहीं पर हो तो वो मैसेज बॉक्स में डाल दीजिएगा, उसके लिए हम सेपरेट वीडियो बना लेंगे। अब GOC का पहला लेक्चर था इसलिए इनिशियल है, आपने देखा बॉन्ड किस तरह से टूटता है। तो बॉन्ड का टूटना बच्चे लोग ये कई कारकों पर निर्भर करता है। पहली बात तो कार्बनिक कंपाउंड कैसा, उसके नेचर पर, अटैकिंग रेजेंट कैसा है, और दूसरी बात यह है कि उसका ये किस मीडियम में या किस कंडीशन में हो रही है। हाई टेम्परेचर पर हो रहा है, लाइट में हो रही है, ठीक है, तो नॉन पोलर सॉल्वेंट में हो रहा है तो होमोलिसिस होगा, पक्का है। ठीक है, तो कंडीशन और अटैकिंग रेजेंट किस प्रकार से, वैसे ध्यान दें एक चीज़ का सीधा रूल है बच्चे लोग, अटैकिंग रेजेंट जिस प्रकार से होता है उसी तरह से उसको तोड़ता भी है, ये याद रखिएगा। ठीक है, तो बस आज यहीं तक, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। ठीक है, थैंक यू।